आप सभी को नमस्कार। मैं पवन साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हाड़ाबंद विकासखंड बागबाहरा जिला महासमुंद से पढ़ई तुमार द्वार 2.0 के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय पठन एवं गणितीय कौशल अभियान के अंतर्गत स्तर 3 से 5वें सप्ताह की गतिविधियां में प्रमुख रूप से कराई जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो बच्चे किरण क्या है उसको समझेंगे, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और खुली एवं बंद आकृति की अवधारणा से अवगत होंगे। अन्य ज्यामितीय आकृतियों में बात करें तो सबसे पहले आता है कोण क्या है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है और उसके प्रकार। वृत्त की अवधारणा से बच्चे परिचित होंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को बच्चे जो हैं किस प्रकार से इस पाए हैं, 5वें सप्ताह में बच्चे जो हैं किस प्रकार से इनसे अवगत हो पाए हैं कि नहीं, चलिए हम इन्हीं के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले मैं रेखा बताती हूँ। ये समतल में दो बिंदुओं से बनने वाली आकृति रेखा कहलाती है। ए और बी ये दोनों बिंदु हैं। इस जो दोनों बिंदुओं से जो आकृति बन रही है वो रेखा कहलाती है। रेखा का कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है। रेखा के दोनों बिंदुओं को अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है। अब हम रेखाखंड जानेंगे। रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड के जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अतः ए बी रेखा का ये रेखाखंड कहलाएगा। एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। चलिए मितेश, आप क्या बताने वाले हैं? मैं बंद एवं खुली आकृति को बनाने वाला हूँ। चलिए बताइए। किसी बिंदु से प्रारंभ कर उसी बिंदु पर समाप्त करे तो जो आकृति मिलती है वह बंद आकृति कहलाती है। यह बंद आकृति है। इसी तरह और बंद आकृति बना सकते हैं। बंद आकृति है क्योंकि यह एक बिंदु से लेकर वही बिंदु पर समाप्त हो रही है। और खुली आकृति क्या है? एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु पर समाप्त नहीं होती, वह खुली आकृति कहलाती है। जैसे कि यह खुली आकृति है, खुली आकृति बना सकते हैं।
सब खुली आकृतियां हैं। चित्र, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब बल आकृति। चलिए लुबी, आप क्या बताने वाले हैं? मैं कोण के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए बताइए। दो किरणों के बीच में बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोण का निर्माण जब दो किरणें मिलती हैं। सबसे पहले पूरा कोण। दोनों कोणों का योग 90 अंश हो तो वह पूरा कोण कहलाता है। जैसे कि एक कोण 30 अंश, एक कोण 60 अंश, दोनों कोण 90 अंश हो रहता है, दोनों पूरा कोण है। दूसरा है समपूरक कोण। जब दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है। जैसे यहाँ एक कोण 60 अंश है, दूसरा कोण 120 अंश का योग 180 अंश है, अतः ये आपस में संपूरक कोण कहलाएगा। तीसरा है न्यून कोण। शून्य अंश से अधिक है और 90 अंश से कम न्यून कोण कहलाता है। चौथा है समकोण। यह कोण जिसका मान 90 अंश हो वह समकोण कहलाता है। पांचवा अधिक कोण। वह कोण जिसका अंश 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम वह अधिक कोण कहलाता है। छठवां ऋजु कोण। वह कोण जो 180 अंश हो वह ऋजु कोण कहलाता है। सातवां प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम वह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। आठवां शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो उनके आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। चलिए लोमेश, आप क्या बताने वाले हैं? मैं त्रिभुज के बारे में बताने वाला हूँ। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं।
त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश का होता है। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर माप की हो वह समद्विबाहु कहलाता है। जैसे कि यह 3 सेंटीमीटर है, यह भी 3 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों बराबर है और ये ज़्यादा है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है। जैसे कि 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जैसे न्यून कोण। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का माप 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे सभी कोणों का माप प्रत्येक कोण 60 अंश का है, अतः यह निम्न कोण त्रिभुज है। अगला है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक माप 90 अंश का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगला है अधिक कोण। वह त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 अंश से ज्यादा हो वह अधिक कोण कहलाता है। चलिए लोमेश, ये बताइए आप अपने दैनिक जीवन में त्रिभुज आकार के कुछ वस्तुएं या कोई चीज़ आप देखते हो तो उनको बताइए। कहाँ कहाँ पे त्रिभुजाकार आप अपने दैनिक जीवन में देखे हैं? समोसा त्रिभुजाकार आकृति होती है। पिज्जा त्रिभुजाकार होता है और ट्रैफिक सिग्नल का चिन्ह त्रिभुजाकार होता है। ब्रश ब्रिज त्रिभुजाकार होता है और सेलिंग बोट त्रिभुजाकार होता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप क्या बताने वाले हैं? मैं चतुर्भुज के बारे में बताऊंगी। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं व 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं।
त्रिभुजा का एक जोड़ा समान हो वह समतल चतुर्भुज कहलाता है। यह समतल चतुर्भुज है। अगला है चक्री चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थिर हो वह चक्री चतुर्भुज कहलाता है। यह चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के समूह कोण समपूरक होते हैं। ये वाला और ये वाला कोण समपूरक है। ये वाला और ये वाला कोण समपूरक है। समपूरक कोण समान 180 अंश होता है। अच्छा, अब ये बताइए भूमिका कि आप अपने दैनिक जीवन में चतुर्भुज के ऐसे कौन कौन से उदाहरण देखते हैं? ये खिड़की चतुर्भुज है जो आयताकार है। ये फोटो की चतुर्भुज है जो आयताकार है। ये ब्लैक बोर्ड की चतुर्भुज है जो आयताकार है। ये टेबल भी चतुर्भुज है जो आयताकार है। फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, नोटबुक, पेपर ये सभी चतुर्भुज के उदाहरण हैं। आप क्या बताने वाले हैं? वृत्त की अवधारणा को बताने वाले हैं। चलिए बताइए, वृत्त क्या है? समतल में किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। ठीक है, आगे केंद्र क्या है? वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं के समान दूरी पर स्थित हो केंद्र कहलाता है। अच्छा, ठीक है। परिधि क्या है? वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा को परिधि कहते हैं। ठीक, आगे बताइए, त्रिज्या क्या है? केंद्र में वृत्त में केंद्र से परिधि की दूरी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। सभी की लंबाई आपस में समान होती है। चलिए बताइए, व्यास क्या है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वह व्यास कहलाती है। तो यह व्यास है। चलिए, जीवा क्या है बताइए? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। चूंकि वृत्त के तो अनेक असंख्य बिंदु हैं, इनमें से इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर असंख्य जीवा खींची जा सकती है। चाप क्या है? अब वृत्त की परिधि के अनुदिश इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखाखंड को चाप कहते हैं। दो चाप को मिलाकर एक पूर्ण वृत्त बन जाता है। एक चाप यहाँ है और एक यहाँ पूरा, तो दोनों चाप मिलाकर एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। चलिए, त्रिज्यखंड क्या है? वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं।
त्रिज्या खंड को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला लघु त्रिज्या खंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो कौन कौन सी दो त्रिज्या और कौन से चाप से त्रिज्या खंड बन रहा है? ये त्रिज्या हाँ, और ये उनके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? ये है ना, वो त्रिज्या खंड है। ठीक है, तो लघु त्रिज्या खंड होगा वो, है ना। तो दीर्घ त्रिज्या खंड कहाँ पे बन रहा है फिर? चलिए, वेरी गुड। वह त्रिज्या खंड जो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा लघु चाप से घिरा हो लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। वह त्रिज्या खंड जो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा दीर्घ चाप से घिरा हो दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाता है। चलिए, वृत्तखंड क्या है? वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। वह खंड जो वृत्त के लघु चाप से घिरा हो जीवा द्वारा घिरा हो लघु वृत्तखंड कहलाता है। वह वृत्तखंड जो वृत्त के दीर्घ चाप एवं जीवा द्वारा घिरा हो वह दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अच्छा, मतलब कौन सी जीवा से ले रहे हैं आप? कहाँ है जीवा, कहाँ है? हाँ, तो कौन सा घिरा क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड है? और किधर दीर्घ वृत्तखंड है? चलिए, छेदक रेखा क्या है? वह रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को पर प्रतिच्छेद करती है वो छेदक रेखा कहलाती है। जैसे इन दोनों को यह रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये छेदक रेखा है। ठीक है, चलिए बताइए, स्पर्श रेखा क्या है? वह रेखा जो केवल वृत्त के बाह्य बिंदु को स्पर्श करता हो स्पर्श रेखा कहलाता है। जैसे ये रेखा इस बाहर स्पर्श कर रही है, यह स्पर्श रेखा है। अच्छा, ये बताइए, आप दैनिक जीवन में वृत्त के और कौन कौन से उदाहरण बता सकते हैं दैनिक जीवन से? गिलास का ऊपरी सिरा और बाल्टी का ऊपरी सिरा, घड़ी, थाल,